कई साधक वर्षों से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो गहरे अनुभव नहीं हो रहे जिनके बारे में आपने योग के ग्रंथों में पढ़ा है। क्या आपके मन में यह सवाल उठता है कि प्राणायाम सिद्धि के वास्तविक लक्षण क्या हैं? यदि हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर उन 10 स्पष्ट लक्षणों की बात करेंगे जो प्राणायाम में सिद्धि होने पर एक साधक के जीवन में प्रकट होते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको वो 3 बड़ी गलतियां भी बताऊंगा जो 99% साधकों की प्राणायाम सिद्धि में वर्षों की देरी कर देती हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्राणायाम को अक्सर लोग केवल श्वास लेने और छोड़ने का व्यायाम समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्र इसे कहीं अधिक गहरा विज्ञान मानते हैं। हठयोग प्रदीपिका में स्पष्ट कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात जब तक प्राण चंचल है तब तक मन भी चंचल रहता है, और जब प्राण स्थिर हो जाता है तो मन भी स्वतः ही स्थिर हो जाता है। यही प्राणायाम का मूल आधार है, प्राण के माध्यम से मन पर नियंत्रण। शास्त्र यहां तक कहते हैं कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोगक्षयो भवेत, अर्थात सही ढंग से किए गए प्राणायाम से सभी रोगों का नाश होता है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, यह ऊर्जा के स्तर पर शरीर और मन का कायाकल्प है। तो प्राणायाम है क्या? यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राण अर्थात जीवन शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और आयाम अर्थात उसका विस्तार या नियंत्रण। तो प्राणायाम का अर्थ केवल सांस को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की जीवन शक्ति को सचेत रूप से विस्तारित करना और उस पर महारत हासिल करना है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं कि आसन में स्थिरता प्राप्त होने के बाद ही श्वास प्रश्वास की गति को रोकना या नियंत्रित करना प्राणायाम है। इसका अभ्यास नाड़ियों यानी हमारे ऊर्जा चैनलों को शुद्ध करता है और हमें ध्यान की गहरी अवस्थाओं के लिए तैयार करता है। यह राजयोग की समाधि तक पहुंचने का एक शक्तिशाली सोपान है। प्राणायाम सिद्धि के 10 निर्णायक शास्त्रीय लक्षण। तो चलिए अब हम उन 10 लक्षणों की यात्रा पर निकलते हैं जिनका वर्णन हमारे योगियों ने किया है। यह संकेत केवल कल्पना नहीं है, बल्कि साधना की गहराई में उतरने पर शरीर और मन में होने वाले वास्तविक परिवर्तन हैं। यह लक्षण हठयोग प्रदीपिका जैसे महान ग्रंथों पर आधारित हैं और हमें बताते हैं कि हमारी साधना सही दिशा में जा रही है। पहला लक्षण, वपुः कृशत्वम, शरीर में अद्भुत हल्कापन। सिद्ध का सबसे पहला और स्पष्ट लक्षण है वपुः कृशत्वम, यानी शरीर में एक अद्भुत हल्कापन महसूस होना। इसे ऐसे समझें जैसे आपके शरीर का घनत्व डेंसिटी कम हो गया हो। यह किसी बीमारी या डाइटिंग से आने वाली कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक और ऊर्जावान हल्कापन है, मानो आप गुरुत्वाकर्षण के नियम से कुछ हद तक मुक्त हो गए हों। साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर का बोझ खत्म हो गया हो और वह हवा में तैर रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके 2 गहरे कारण हैं। पहला, प्राणायाम से आपका चयापचय मेटाबॉलिज्म इतना कुशल हो जाता है कि शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलने लगता है, न कि उसे वसा के रूप में संग्रहित करता है। इससे शरीर में भारीपन पैदा करने वाले तत्व समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, और इससे भी महत्वपूर्ण, यह आपकी प्रोप्रियोसेप्शन यानी शरीर की आंतरिक समझ को जागृत करता है। आपका मस्तिष्क हर पल यह जानता है कि आपका कौन सा अंग अंतरिक्ष में कहां है। इससे आपका संतुलन अभूतपूर्व रूप से बढ़ जाता है और आपको चलने फिरने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। नाड़ी शोधन प्राणायाम प्राण के प्रवाह को संतुलित करता है, जिससे शरीर में सहजता और हल्कापन आता है। इसके साथ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास इस अनुभव को और गहरा करता है। लोग समझते हैं कि इसका अर्थ बहुत ज्यादा दुबला हो जाना है। ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है शरीर का अपने आदर्श वजन पर आकर ऊर्जा से भर जाना, चाहे आपका आकार कुछ भी हो। दूसरा लक्षण, मुख पर सहज, तेज और शांति। दूसरा लक्षण है वदने प्रसन्नता। जब आपका प्राण संतुलित और शांत होता है तो वह शांति, संतोष और तेज आपके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से झलकने लगता है। यह किसी बाहरी सौंदर्य प्रसाधन का अस्थायी कमाल नहीं, बल्कि आंतरिक दिव्यता की स्थायी अभिव्यक्ति है। आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होने लगता है। गहरा और लयबद्ध प्राणायाम, विशेष रूप से भ्रामरी और उज्जाई, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं।
यह सक्रियता शरीर में तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को नाटकीय रूप से कम कर देती है। जब तनाव कम होता है तो चेहरे की सूक्ष्म मांसपेशियां, जहां हम दिन भर का तनाव इकट्ठा करते हैं, शिथिल हो जाती हैं। इससे त्वचा में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे एक प्राकृतिक स्थायी चमक आती है। लोग इसे केवल एक अच्छी त्वचा समझने की भूल करते हैं। यह त्वचा से कहीं गहरा है। यह आपकी ऊर्जा और आभा मंडल का तेज है, जो चेहरे के माध्यम से प्रकट होता है। तीसरा लक्षण, नादस्फुटत्वम, आंतरिक ध्वनि अनाहत नाद का स्पष्ट होना। यह एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय अनुभव है। नादस्फुटत्वम का अर्थ है अनाहत नाद का स्पष्ट रूप से सुनाई देना। जब बाहरी दुनिया का शोर और मन की आंतरिक उथल पुथल शांत हो जाती है, तब साधक को एक दिव्य संगीत सुनाई देता है। इसे अनाहत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ध्वनि कानों से नहीं सुनी जाती और यह किसी बाहरी टकराव से पैदा नहीं होती। यह आपके भीतर से ही प्रकट होती है। यह अनुभव धीरे धीरे विकसित होता है। शुरुआत में यह झींगुर की ध्वनि जैसा हो सकता है। अभ्यास गहरा होने पर यह घंटी, शंख, वीणा और अंततः बांसुरी या ओम के नाद जैसा सुनाई दे सकता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक दुनिया में स्थिर हो रहा है। आधुनिक विज्ञान इसकी सटीक व्याख्या नहीं कर सकता, पर कुछ सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है इंटरोसेप्शन का, यानी आंतरिक शारीरिक ध्वनियों जैसे रक्त प्रवाह के प्रति अत्यधिक जागरूकता। दूसरा सिद्धांत मस्तिष्क के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में स्वतः होने वाली न्यूरोनल फायरिंग को मानता है, जो बाहरी शोर के अभाव में प्रकट होती है। चौथा लक्षण, नयने सुनिर्मले, नेत्रों में निर्मलता और चमक। नयने सुनिर्मले का अर्थ है आंखों का पूरी तरह से निर्मल, स्थिर और चमकदार हो जाना। जब मन शांत और चित्त शुद्ध होता है तो आंखों में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय चमक और स्पष्टता आ जाती है। आंखों से लालिमा, भारीपन और चंचलता गायब हो जाती है। आपकी दृष्टि केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी स्पष्ट हो जाती है। आप दुनिया को बिना किसी पूर्वाग्रह के जैसी है वैसी देखने लगते हैं। प्राणायाम और ध्यान से तनाव कम होता है, जिससे आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। कुछ अध्ययनों ने यह भी संकेत दिया है कि धीमी गति के प्राणायाम से इंट्राओकुलर दबाव, आंखों का प्रेशर भी कम हो सकता है, जो आंखों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। पांचवा लक्षण, अरोगता। अरोगता का अर्थ केवल बीमार न होना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर की जीवनी शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि बाहरी रोगाणु उस पर प्रभाव नहीं डाल पाते। यह शरीर की एक ऐसी आंतरिक स्थिति है जहां रोग उत्पन्न ही नहीं हो पाते। इसका सीधा संबंध एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम और संतुलित स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से है। प्राणायाम शरीर में सूजन को कम करता है, जो अधिकांश आधुनिक बीमारियों की जड़ है। यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और विषाक्त पदार्थों को प्रभावी ढंग से बाहर निकालता है, जिससे शरीर की आंतरिक स्व उपचार की शक्ति जागृत हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको कभी जुकाम नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आपका शरीर ऐसे छोटे मोटे संक्रमणों से बहुत तेजी से और बिना किसी दवा के ठीक हो जाएगा और आपकी मूल जीवन शक्ति अप्रभावित रहेगी। छठा लक्षण, बिंदुजयो, जीवन ऊर्जा पर नियंत्रण। यह एक उन्नत और महत्वपूर्ण सिद्धि है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। शास्त्रीय योग में बिंदु को जीवन के सार, वीर्य या हमारी सबसे मूल रचनात्मक ऊर्जा, वाइटल एसेंस का प्रतीक माना गया है। बिंदुजयो का अर्थ है इस मूल ऊर्जा पर विजय प्राप्त कर लेना। यह केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य या दमन नहीं है, बल्कि यह अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को सचेत रूप से ऊर्ध्वगामी बनाने की कला है। हठ योग का सिद्धांत है कि साधक इस ऊर्जा को शारीरिक सुखों में नष्ट करने के बजाय उसे आध्यात्मिक ऊर्जा ओजस में रूपांतरित कर देता है। जब यह रूपांतरण होता है तो चेहरे पर एक विशेष तेज, बुद्धि में अभूतपूर्व प्रखरता और मन में अदम्य शक्ति का संचार होता है। यह अपनी इच्छाओं और गहरे आवेगों पर पूर्ण महारथ का प्रतीक है। आप ऊर्जा के दास नहीं बल्कि स्वामी बन जाते हैं। आधुनिक विज्ञान में इसे अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स पर सचेत नियंत्रण पाने की क्षमता के रूप में देखा जा सकता है। यह मस्तिष्क के सबसे आदिम हिस्सों, लिम्बिक सिस्टम पर
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विवेक के नियंत्रण को दर्शाता है, जिससे व्यक्ति आवेगी प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ जाता है। लोग इसे यौन ऊर्जा के दमन या तिरस्कार के रूप में देखते हैं, जबकि योग इसे शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा मानता है, जिसे नष्ट नहीं बल्कि रूपांतरित किया जाना चाहिए। यह ऊर्जा पर विजय है, ऊर्जा से युद्ध नहीं। 7वां लक्षण अग्निदीपनम, पाचन अग्नि का तीव्र होना। अग्निदीपनम का अर्थ है जठराग्नि या पाचन अग्नि का इतना तीव्र हो जाना कि आप पत्थर भी खाएं तो वह पच जाए। यह एक कहावत है जिसका अर्थ है कि आपका पाचन तंत्र अपनी चरम दक्षता पर काम कर रहा है। आयुर्वेद और योग दोनों में एक मजबूत पाचन को ही उत्तम स्वास्थ्य की नींव माना गया है। आपको समय पर स्वाभाविक भूख लगती है, भोजन आसानी से और पूरी तरह से पचता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भोजन के बाद शरीर में भारीपन, गैस या आलस्य की जगह हल्कापन और ऊर्जा का संचार होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर भोजन को कुशलता से ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, न कि विष में। प्राणायाम, विशेष रूप से कपालभाति और भस्त्रिका, पेट के अंगों की मालिश करते हैं, जिससे उनमें रक्त का प्रवाह और कार्यक्षमता बढ़ती है। इसके अलावा शांत करने वाले प्राणायाम रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रतिक्रिया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जो पाचन के लिए आवश्यक है। 8वां लक्षण नाड़ी विशुद्धिर, सभी ऊर्जा चैनलों की पूर्ण शुद्ध। हमारे योग शास्त्रों के अनुसार शरीर में 72,000 नाड़ियां या सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल हैं। इन्हें आप शरीर का प्राणिक नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। नाड़ी विशुद्धिर वह अवस्था है जब ये सभी चैनल पूरी तरह से शुद्ध और बाधा रहित हो जाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इड्डा, चंद्र नाड़ी, जो ठंडक और मन का प्रतीक है, और पिंगला, सूर्य नाड़ी, जो गर्मी और शरीर का प्रतीक है, का पूर्ण संतुलन। जब ये दोनों नाड़ियां, जो हमारे बाएं और दाएं नासिका से जुड़ी हैं, पूरी तरह संतुलित हो जाती हैं, तो प्राण का प्रवाह मुख्य चैनल सुषुम्ना में होने लगता है। आधुनिक भाषा में यह एक पूरी तरह से संतुलित स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का प्रतीक है। इसका परिणाम है भावनात्मक स्थिरता। आप जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते। आप न तो अत्यधिक तनाव में जाते हैं और न ही आलस्य में डूबते हैं। आप हर पल एक शांत, केंद्रित और ऊर्जावान अवस्था में रहते हैं। यही अवस्था कुंडलिनी जागरण जैसी उच्च यौगिक अवस्थाओं के लिए आधार तैयार करती है। 9वां लक्षण केवल कुंभक, श्वास का सहज ही रुक जाना। यह प्राणायाम की साधना का शिखर और एक अद्भुत अवस्था है। सामान्य प्राणायाम में हम प्रयास करके सांस को भीतर या बाहर रोकते हैं, जिसे सहित कुंभक कहते हैं। लेकिन जब नाड़ी शुद्धि और अभ्यास की गहराई चरम पर पहुंचती है, तो केवल कुंभक की अवस्था आती है, जहां श्वास बिना किसी प्रयास के अपने आप रुक जाता है। न तो सांस लेने की इच्छा होती है, न ही छोड़ने की। यह अवस्था तभी आती है जब मन पूरी तरह से विचार शून्य हो जाता है, उन्मनी अवस्था। यदि मन में एक भी विचार या तरंग उठेगी तो श्वास फिर से चलने लगेगी। इसलिए केवल कुंभक मन की पूर्ण स्थिरता का एक अचूक बैरोमीटर है। यह एक गहरी हाइपोमेटाबॉलिक अवस्था है, जहां शरीर का चयापचय इतना धीमा हो जाता है कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता न्यूनतम रह जाती है। यह मस्तिष्क के श्वसन केंद्र पर योगी के पूर्ण सचेत नियंत्रण का प्रमाण है। इस अवस्था को कभी भी बलपूर्वक प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह साधना की परिपक्वता पर एक फल की तरह अपने आप घटित होती है। 10वां लक्षण मन की परम स्थिरता। ये सभी 9 लक्षण अंततः इसी एक परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, मन की परम स्थिरता। हठ योग प्रदीपिका कहती है, जब प्राण स्थिर होता है तो चित्त भी स्थिर हो जाता है। यह योग का सार है। जब प्राण पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाता है तो मन, जो हमेशा विचारों, यादों और कल्पनाओं के सागर में गोते लगाता रहता है, एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। यह कोई खाली या जड़ अवस्था नहीं है, बल्कि यह परम जागरूकता और शांति की अवस्था है। विचार आपको परेशान नहीं करते, वे आकाश में बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, पर आप, जो आकाश की तरह है, हमेशा शांत और अप्रभावित रहते हैं। आप अपने विचारों के साक्षी बन जाते हैं। यह वही अवस्था है जिसे महर्षि पतंजलि ने योग चित्त वृत्ति निरोध कहा है, चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध हो जाना। जब यह घटित होता है
तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा में स्थित हो जाता है। यही प्राणायाम सिद्धि का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण फल है, जो जीवन को दुख और भ्रम से मुक्ति की ओर ले जाता है। प्राणायाम सिद्धि में बाधा डालने वाली 3 सबसे बड़ी गलतियां और उनके समाधान। हमने सिद्धि के 10 अद्भुत लक्षणों के बारे में जाना, लेकिन जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब मैं आपको उन 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा, जो अक्सर साधकों की प्रगति को रोक देती हैं या वर्षों की देरी करा देती हैं। इन्हें ध्यान से समझें, क्योंकि इन्हें सुधारने से आपकी साधना को नई गति मिल सकती है। पहली गलती, जल्दबाजी और बलपूर्वक अभ्यास करना। सबसे पहली और आम गलती है अधैर्य। साधक ग्रंथों में सिद्धियों के बारे में पढ़कर उत्साहित हो जाते हैं और जल्दी परिणाम पाने के लिए प्राणायाम को एक शारीरिक कसरत की तरह बलपूर्वक करने लगते हैं। वे ज्यादा देर तक जबरदस्ती सांस रोकते हैं या बहुत तेज गति से कपालभाति और भस्त्रिका करते हैं। याद रखिए, हठयोग प्रदीपिका चेतावनी देती है। उचित रूप से किए गए प्राणायाम से सभी रोगों का नाश होता है, पर अनुचित अभ्यास से सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। प्राण एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा है। इसे एक जंगली घोड़े की तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि एक मित्र की तरह धीरे धीरे साधना पड़ता है। धैर्य रखें, अभ्यास को कोमलता और सम्मान के साथ करें। अपनी क्षमता को धीरे धीरे बिना किसी तनाव के बढ़ाएं। प्राणायाम में कितना किया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे किया।